नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हुई बड़ी कटौती के बारे में। हाँ दोस्तों, जीएसटी स्लैब्स बदल गए हैं। महंगाई पर असर पड़ेगा, आपकी जेब पर असर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ेगा। तो आखिर क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, सरकार को फ़ायदा क्या और घाटा क्या, और रोजगार कैसे बढ़ेगा, सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, पहले जीएसटी में 4 बड़े स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन 2025 की बड़ी घोषणा के बाद अब गेम पूरी तरह बदल गया है। अब सिर्फ 3 दरें बची हैं, 5%, 18% और 40%। और ज़रूरी सामान जैसे रोटी, दूध, दवाइयाँ, स्टेशनरी, इन पर टैक्स 0% यानी बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। सोचिए, ये आम जनता के लिए कितना बड़ा तोहफा है। अब समझिए कि इसका असर कहाँ पड़ा। पहले चॉकलेट, साबुन, शैम्पू पर 12% या 18% जीएसटी लगता था। अब सिर्फ 5% यानी सस्ती खरीदारी। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, मोबाइल, फ्रिज और छोटी कारों पर पहले 28% तक टैक्स लगता था, अब सिर्फ 18। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जैसी एसयूवी अब करीब 1,45,000 रुपये सस्ती हो गई है। त्योहारों के सीज़न में सोचिए कितनी खरीदारी बढ़ेगी। और तम्बाकू, गुटखा, महंगी कारें, जेट्स, लॉटरी जैसी लग्जरी और सिगरेट वाली चीज़ों पर टैक्स 40% कर दिया गया है। यानी बुरी आदतों पर सरकार ने कस कर लगाम लगाई है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। बीड़ी, जो कि नशीले पदार्थों में आती है, उस पर टैक्स दर बढ़ाने के बजाय घटा दिया गया है। इसका कारण है महिला रोजगार। बीड़ी के उत्पादन में महिलाओं का योगदान लगभग 90% है। इसलिए सरकार ने इन पर टैक्स को दरों को नहीं बढ़ाया है, क्योंकि इसे बढ़ाने पर महिलाओं के रोजगार पर प्रभाव पड़ सकता था। अब सवाल है, जनता को फ़ायदा कैसे? दोस्तों, जब रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, दाम कम होंगे तो खपत बढ़ेगी तो फैक्ट्रियों को ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मज़दूरों और कर्मचारियों की ज़रूरत भी बढ़ेगी, यानी रोज़गार के नए मौके बनेंगे। सरकार को फ़ायदा और नुकसान देखिए। शुरुआत में तो नुकसान है, क्योंकि कम टैक्स का मतलब शुरुआत में टैक्स कलेक्शन में कमी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को करीब 48,000 करोड़ का राजस्व नुकसान हो सकता है। लेकिन लंबी अवधि में ये घाटा फ़ायदा बन जाएगा, क्योंकि जब लोग ज़्यादा खरीदेंगे, कंपनियां ज़्यादा बेचेंगी, तो टैक्स कलेक्शन वॉल्यूम से वापस बढ़ेगा। यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि जीडीपी में 0.5 से 1% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। स्टॉक मार्केट का हाल देखिए। जैसे ही ये ऐलान हुआ, एफएमसीजी और ऑटो कंपनियों के शेयर उड़ गए। हीरो, मोटोक्रॉप, मारुति, आईटीसी, हिंदुस्तान, यूनिलीवर जैसी कंपनियों में 2% से 6% तक उछाल आया। यानी बाजार ने भी इसे पॉजिटिव सिग्नल माना है। पर दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जीएसटी कटौती से आम आदमी को राहत है, लेकिन राज्यों को चिंता भी है, क्योंकि जीएसटी ही उनका बड़ा राजस्व स्रोत है। अब जब टैक्स कम होगा तो राज्यों की कमाई पर असर पड़ेगा, इसलिए सरकारों को राज्यों को मुआवजा देना होगा। अब बात करें त्योहारों की। नवरात्रि और दिवाली से पहले ये फैसला लिया गया है। ये कोई संयोग नहीं है। सरकार चाहती है कि त्योहारों पर लोग ज़्यादा खरीदारी करें, और जब लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो इंडस्ट्री में नई जान आएगी। यही वजह है कि इस कदम को दिवाली गिफ्ट ऑफ 2025 कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जीएसटी कम होने से जनता की जेब को राहत मिली, कंपनियों को ज़्यादा बिक्री का मौका मिला, रोजगार और उत्पादन बढ़ने की संभावना है। सरकार को शुरुआत में घाटा है, लेकिन लंबे समय में फ़ायदा ही फ़ायदा है। दोस्तों, ये फैसला अर्थव्यवस्था में एक नई रफ्तार ला सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जीएसटी और कम होना चाहिए? ये सरकार ने सही संतुलन बनाया है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।